और गीर को गुजरातियों ने यूट्यूब के माध्यम से सब माध्यम से इतनी ज्यादा मार्केटिंग की है कि देसी गाय आम आदमी के बूते में से बाहर है। गौपालक कौन है? किसान है। हमारे आपके ऐसे लोग बहुत कम है, जो मुट्ठी भर लोग हैं जो इतनी बड़ी गौशाला बना के काम करेंगे, लास्टली बैक हो जाएंगे, जो हालत मेरी होगी। देसी गौ माता को आप दोष कैसे दे सकते हैं? गाय तो गाय है, माँ है, उसको तो आप दोष नहीं दे सकते हैं ना। वो दूध नहीं भी देती है तो उसका गोबर काम का है, उसका गौमूत्र काम का। तो आप ये बताएं कि कितना लोग गौमूत्र पी रहा है आपके समाज में जी, जिसको हम तो यहाँ गौमूत्र का प्लांट लगाए हुए हैं जो शुद्ध तरीके से बना के अर्क भी बना के दे रहे हैं, लेकिन वो अर्क भी लेने के लिए लोग नहीं तैयार है। तुम किसको किसको अवेयर करेंगे? जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज पुनर्वापसी फार्म की टीम आज आप पहुंची है मुजफ्फरपुर में। तो मैंने यहाँ पर ये पूरे बिहार की सबसे बड़ी गौशाला, जो कि मैंने अब तक इससे बड़ी गौशाला अभी तक कोई भी नहीं देखी। आप मेरे यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर साहिवाल, थारपारकर, गंगातेरी, राठी, ये सभी नस्ल की गाय है। लेकिन मेरे मन में जो सबसे पहला प्रश्न आया कि सभी लोग गिर 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 करते रहते हैं और यहाँ पर गिर ही नहीं है, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि यहाँ पे गिर क्यों नहीं है और बाकी सारी नस्लें क्यों हैं। तो चलिए इन सब सवालों पर चर्चा होगी और धीरे धीरे हम आपको इनकी गौशाला का भी दर्शन कराएंगे कि ये गौशाला जितनी ज्यादा ये पुराने चीजों को भी महत्व देती है, चरने से लेकर के, उतनी ज्यादा ये हाईटेक भी है। तो इन सभी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जो भी गौपालक ये वीडियो देख रहे हैं वो आने वाले समय में हो सकता है अपने पास देसी गौ माता लाना चाहते हो या हो सकता है एक गौशाला खोलना चाहते हो, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो व्यक्ति है उनका 13 साल का अनुभव है और वो 13 साल के अनुभव में उन्होंने क्या देखा। और इनके पास एक समय में 400-500 गाय हुआ करती थी और वो 400-500 से आज ये सिर्फ 15-20 गाय क्यों रह गई? मतलब ऐसा आखिर क्या हुआ इस गौशाला में? इतना हाईटेक होने के बावजूद, हर चीज सुविधाओं से लैस होने के बाद भी वो मतलब इतना कम क्यों हो गई गाय की संख्या? और ठीक है, तो चलते हैं और अब इनके संस्थापक से बात करते हैं। तो मनीष जी, आपकी ये गौशाला हमने देखी, बहुत ही प्रसन्नता हुई आपकी गौशाला देख करके। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, मैंने यहाँ पर साहिवाल देखा, गंगातेरी को भी देखा, थारपारकर भी है आपके पास, राठी भी है। तो मेरे मन में यही आया, आजकल सभी लोग गिर 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 करते रहते हैं, लेकिन आपने हर नस्ल पे कार्य किया, लेकिन गिर पे क्यों नहीं किया? एक तो गिर को हम शुरू में लाए थे, गिर हम लाए थे, 6 गिर ला के हमने काम किया। तो एक पहला को उसमें हमको जो आया कि ये गाय गाभिन होने में काफी प्रॉब्लम करती थी, गाभिन होने, क्योंकि गुजरात का मौसम और हम लोग के यहाँ के मौसम में बहुत अंतर है, सेट नहीं करती थी वहाँ की गाय। और दूसरा, गुजरातियों ने उसका प्रचार इस कदर कर दिया कि लोग गिर के पीछे पागल हो गए, आम आदमी के पकड़ से बाहर हो गई। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख गिर का दाम। और गिर को गुजरातियों ने यूट्यूब के माध्यम से सब माध्यम से इतनी ज्यादा मार्केटिंग की है कि देसी गाय आम आदमी के बूते में से बाहर है। गौपालक कौन है? किसान है। हमारे आपके ऐसे लोग बहुत कम है, जो मुट्ठी भर लोग हैं जो इतनी बड़ी गौशाला बना के काम करेंगे, लास्टली बैक हो जाएंगे, जो हालत मेरी हो गई। लेकिन जो पालने वाले, गाय पालने वाले हैं, वो किसान है, गौपालक है, जो 1 2 3 की गाय रखते हैं। वो 2.5 लाख 3 लाख की गाय रखेगा तो खाएगा क्या भाई? क्वेश्चन है कि 2.5-3 लाख, 50,000 60,000 नॉर्मल, 70,000 80,000 तक की गाय तो ले सकता है, लेकिन 2.5 लाख की गाय लेके वो अमृत। और दूध के मामले में जो साहिवाल का दूध है, इसका कोई जवाब नहीं है भारत, इसका कोई जवाब नहीं है साहिवाल के दूध का। इसके लिए रिसर्च से जो भी रिसर्च आता है उसमें गुजरातियों ने उसके जम के प्रचार किया कि गिर गिर गिर, और आज की दुनिया प्रचार पर चलती है और प्रचार से चल रहा है। जितना भी दिखाया गिर 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख, तो आम आदमी के पकड़ से तो बाहर है। अगर हम 10 गाय लेते हैं तो 20 लाख रुपए की मेरी गाय हो जाएगी। 20 लाख रुपए से हमको रिटर्न क्या आएगा? कोई शौक से तो एक ही गाय रखेगा ना, जहाँ 10-20 गाय रखा तो उसको तो रिटर्न चाहिए, वो बिजनेस के लिए रखेगा। तो बिजनेस करने के लिए कभी भी वाइबल नहीं है गिर गाय।
ठीक है। गिर गाय के तो मेरा दूसरा प्रश्न आप ही के जवाब से निकलता है कि आपने तो गिर नहीं रखा, हाँ लेकिन उसके बाद आपने साहिवाल भी रखा, थार पारकर भी रखा, जो नस्ल आपको लगा कि जो यहाँ पे सूट करती है आपने अपने हिसाब से बेस्ट नस्लों को रखा। फिर भी आज ऐसा क्यों आ गया कि आपको अपनी 150, 200, 300 गायों को कम कर करके आज 15 तक आप आ गए हैं? 15 तक इसलिए आ गए कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। बिहार में लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। हम जहाँ बैठे हैं मुजफ्फरपुर में, यहाँ लोग दूध का कीमत नहीं देते हैं, दूध का कीमत नहीं देते। जर्सी तो है नहीं, HF है नहीं कि 20 लीटर सब गाय दूध देगी। ATM है, वो बियाने समय तक दूध देती है, बंद करना पड़ता है उसके बाद दूध उसका। ये 5 महीना 6 महीना के बाद दूध बंद कर दी, समय पर गाभिन नहीं हुई, 5 लीटर 8 लीटर 10 लीटर मैक्सिमम दूध है, 12 लीटर तक की दूध है। तो 12 लीटर में आपका खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि आपका खर्चा भी चले और लेबर का पेमेंट देना, ये हमको भाईबल नहीं लगा, चलाना बहुत मुश्किल है। देसी गाय पालना शौक से, और वीडियो पे आप शौक से 2 गो 4 गो गाय अपने शौक से रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं अपने खाने के लिए। अभी लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है कि जो इसका 100 रुपया 150 रुपये लीटर दूध दे सके। मेलामाइन पी लेगा, पैकेट बंद दूध पी लेगा, आपका दूध नहीं लेगा 100 रुपये। मांस मछली खा लेगा, जो बिहार की मेंटेलिटी है। शराब पिया जा सकता है, दूध नहीं पिएगा। तो हम कितना अवेयर करें लोगों को, अवेयर करते करते हम थक। तो इसमें क्या आप गौ माता को दोष देंगे? नहीं, गौ माता को कहीं से हम गौ माता को दोष नहीं दे रहे। इसमें मतलब लोगों की गलती है कि वो इस चीज को नहीं समझे। देसी गाय की गौशाला चलाना वाइबल नहीं, इस बात को हम आपको, गौ माता कहीं से दोषी नहीं। गौ माता तो अपना काम कर रही है, 5 लीटर 7 लीटर दूध देंगी, लेकिन इस गौशाला को कमर्शियल होगा, गौशाला तो कमर्शियल हो गया। तो जब वहीं मान लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 लीटर 7 लीटर ही करती है, वहीं आपको 180 रुपए अगर दिया जाए तो चलाना संभव है। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। 180 रुपए लीटर अगर मिलता है, 200 रुपए लीटर हमको मिलता है, तो 5 लीटर मिलेगा तो 1000 रुपया एक गाय देगी। 1000 देगी तो उसके ऊपर 300-400 रुपया खर्चा भी है, खर्चा है, लेबर है। तो सबको जब मैनेज करिएगा तो 150 से नीचे में दूध बेचने में कोई फायदा नहीं है देसी गाय का दूध। और जहाँ ह्यूज क्वांटिटी में हम गाय रखे हैं, उसका उद्देश्य ही मेरा यही है कि हम इसको कमर्शियल कर रहे हैं। तो कमर्शियल में देसी गाय की गौशाला कभी भी भाईबल नहीं है, उससे आप कभी भी प्रॉफिट, जब तक लोग उसका सही मूल्य ना दें तो नहीं तब वो वाइबल नहीं है। आपके कहने का अर्थ ये है किसी भी हालात में वाइबल नहीं। इसमें हम देसी गौ माता को तो दोष एकदम देसी गौ माता को आप दोष कैसे दे सकते हैं? गाय तो गाय है, माँ है, उसको तो आप दोष नहीं दे सकते हैं ना। वो दूध नहीं भी देती है तो उसका गोबर काम का है, उसका गौमूत्र काम का। तो आप ये बताएं कि कितना लोग गौमूत्र पी रहा है आपके समाज में जी, जिसको हम तो यहाँ गौमूत्र का प्लांट लगाए हुए हैं जो शुद्ध तरीके से बना के अर्क भी बना के दे रहे हैं, लेकिन वो अर्क भी लेने के लिए लोग नहीं तैयार। तुम किसको अवेयर करेंगे? जी, एकदम सही बात है। पहले तो इसकी जागरूकता ही समाज में इतनी कम हो गई है, जागरूकता कम है। उस जागरूकता के लिए हम कितना पागल तो नहीं हो सकते हैं जागरूकता के लिए। आपने जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, परंपरा बोलिए परिपाटी बोलिए जी, अक्सर बीमार होने के बाद हम लोग इलाज खोजते हैं जी। और अगर गाय के संपर्क में हैं और गाय के पंचगव्य का पालन कर रहे हैं तो अव्वल तो आप बीमार नहीं होंगे जी। फिर भी कुछ % अगर लगता है तो कहीं ना कहीं गौ माता उसको ठीक कर देगी। लेकिन एक बीमारी का लेवल बढ़ गया, कैंसर अगर आप 2 पे और 3rd पे जा रहे हैं, फिर आप गाय तो आते हैं तो संभव तो इलाज लंबा चलेगा और ठीक हो ना हो अलग बात। लेकिन आप प्रारंभ से अगर आप थोड़े से सावधान हैं या गाय के संपर्क में हैं तो 99% है कि किसी का परंपरा चली आ रही है हार्ट अटैक की, किसी के कैंसर की, घर में फीडबैक चला रहा है किसी के फादर के मदर के, उस पीढ़ी को तो नहीं होगा, ये तो तय है। तो सर मेरा एक और सवाल है, जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि अब आप देसी से जर्सी और HF पे शिफ्ट करने का प्लान में है। एक्चुअल में हमारा गौशाला तो बना हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट है जी, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को तो करेंगे जी। तो अब हम अपने शौक से अपने लिए 10 गाय रखेंगे, जिससे मेरी शौक और जो मेरे वायबल कस्टमर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 10-20 फैमिली है, जिसको चाहिए वो निश्चिंत है कि वो इसका पे करता है, उसको हम दे सकते हैं। मेरे घर में 3 लीटर दूध का खपत है, हम तो एक गाय से अपना काम कर सकते हैं जी। बाकी हमको तो कमर्शियल करना होगा, क्योंकि इतना पैसा जो लगा है उसको तो हमको निकालना होगा। ये आपका जो फार्म है कितने मतलब जमीन पे है? 12 एकड़ में, पूरा 12 एकड़ में। तो हमको तो इससे कमाना है, पैसा लगाना है, पैसा जो लगा है तो निकालना पड़ेगा ना जी। गौ माता हमको आके तो पैसा देंगी नहीं, गौ माता पैसा नहीं देंगी तो गौ माता की सेवा हम करेंगे, देसी गौ माता की सेवा। तो मेरी कैपेसिटी जितनी हम तो कोई चंदा पर चलते नहीं है जी। जितनी गौशालाएं हैं
हर जिला में उसको सरकार से फंड मिलता है, लोग देते हैं पैसा खिलाने के लिए, तब तो उस गौशाला की हालत यह है कि गाय मर रही है, कोई देखने वाला नहीं। जी यहाँ सरकारी पैसा, हम लोग तो अपने मेहनत करके जो गाय को बचा सकते हैं उतना बचाए। और ये एक किसान के दरवाजे पर ज्यादा खुश रह सकती है देसी गाय, बशर्ते कि इसकी गौशाला न चलाएं हम लोग। जी देसी गाय की गौशाला न चला के किसानों को प्रेरित करें कि वो अपने दरवाजे पर एक एक देसी गाय रखेंगे तो उसका पूरा उपयोग होगा, उसके गोबर का, गौमूत्र का, वो अपने खेत में उसका उपयोग करेंगे तो उपयोग होगा। हमारे यहाँ तो इसका कोई उपयोग नहीं है गौमूत्र का। तब मैंने इसको शिफ्ट किया कि मैंने प्लांट लगाया जिसमें डीएपी का विकल्प हमने तैयार किया कि गोबर से सिर्फ गोबर से तो गौ माता का कल्याण नहीं होगा। मैंने किसानों को प्रेरित किया कि मैं आपके दरवाजे से गोबर खरीद लूंगा और उस गोबर का उपयोग हम करेंगे तो किसानों को 2 पैसा आएगा और हम प्लांट को चलाएंगे। आपका गोबर का जो जैविक खाद आप बना रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो नंदी है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। नंदी मेरा 5800 लीटर का नंदी है, एनडीआरआई से लाया हुआ नंदी है। इसका रिकॉर्ड है, 2.5 लाख रुपए में मैंने इसको लिया था और इसका रिकॉर्ड है, एनडीआरआई से लाया 5800 लीटर का इसका नंदी। और इसका रिजल्ट सामने है ये, हाँ इसका रिजल्ट सामने है। और बाकी 2-3 बचिया थी जिसको हमने बेच दिया। इसको आप हमेशा खुला रखते हैं? हाँ ये खुली रहती है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी की इनके पास साहिवाल काउस है। मेरे पास थारपारकर का भी नंदी है, कितनी शांत है। 3800 लीटर का नंदी है, ये 18 लीटर दूध करती है। ये देखिए इसका एक अभी गाभिन है, 18 लीटर दूध करती। तो वैसे ही जो हमने मेहनत से अपना तैयार किया है वैसे 10 गायों को मैं अपने पास रखूंगा, रेस्ट मैं कमर्शियल अब HF जर्सी पे काम करूंगा। वही हमारे लिए वाइबल भी है और उससे। तो मनीष जी अब हम चलते हैं आपका जो आपने जो खाद तैयार किया है किसानों के लिए, जो कि डीएपी का आप विकल्प जिसको आप कह रहे हैं जी, तो एक बार उसकी तरफ चलते हैं और वो किस तरीके से आप उस पे कार्य कर रहे हैं वो चीज एक बार दिखाएं कि किस तरीके से आपने ये काम किया। जैसे कि ये देख सकते हैं ये पूरा प्लांट कितना बड़ा प्लांट है यहाँ पर, और इधर मतलब जो इनका खाद है यहीं पे वो बनता है। अच्छा मनीष जी ये जो 2 ढेर हैं ये किस चीज गोबर रॉक फॉस्फेट, गोबर और इसमें बैक्टीरियल कल्चर हम लोग मिलाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का कल्चर मिलाते हैं जी। गोबर और रॉक फॉस्फेट जो 100% ऑर्गेनिक है, और बैक्टीरिया कल्चर मिलाते हैं, और डीएपी का 100% विकल्प है। हमारे प्लांट का 60 टन पर डे कैपेसिटी है। और ये क्या है मनीष जी? वो तैयार है, अब मिक्स करेंगे। ओके, और इधर आपका गोडाउन हो गया जहाँ पे आपका खाद बना है। खाद। तो ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और जय गौ माता जय गोपाल। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।